वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एक डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली ये लेक्चर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 3 यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है और फाउंडेशन के फंक्शंस को हम लोग देखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, तो बिल्डिंग का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है या अर्थ लेवल के ऊपर होता है या जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के जो ऊपर होता है बिल्डिंग का पार्ट, उसे हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। मतलब कि बिल्डिंग का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और सब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, तो बिल्डिंग का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल के नीचे या जमीन के नीचे या अर्थ के नीचे होता है उसे हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं। सब स्ट्रक्चर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है फाउंडेशन। मतलब कि सब स्ट्रक्चर को फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स के बारे में। सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर के पार्ट्स जिसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उसको हम लोग उसमें हम लोग देखेंगे कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट है और एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे, उसके हर एक कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, प्लिंथ वाल हो गया, फ्लोर कॉलम बीम हो गया, रूफ डोर विंडो लिंटेल सील स्टेयरकेस पैरापेट वेदर शेड, जिसको छज्जा बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, वेदर शेड और हिंदी में छज्जा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको कंपोनेंट्स हैं, ये वेदर शेड तक, ठीक है, ये जितने भी सारे कंपोनेंट्स है वो सुपर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स है। तो उसको हम लोग एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्लिंथ क्या होता है। प्लिंथ, ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लिंथ क्या होता है। प्लिंथ क्या है, तो ये एक सुपर स्ट्रक्चर का कंपोनेंट्स है। प्लिंथ को समझने से पहले सबसे पहले समझिए कि देखिए, जब आप घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो जो बिल्डिंग या घर बनता है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर थोड़ा बनता है। क्यों बनता है ग्राउंड लेवल से ऊपर, क्योंकि जो रेन वाटर होता है, ठीक है, और जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं वो घर के अंदर इंटर ना कर जाए, इसके लिए हम लोग जो घर या बिल्डिंग जो बनाते हैं वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, जब आप कहीं भी घर में किसी के घर या अपने घर में ही जाते होंगे, ठीक है, तो देखते होंगे कि सबसे पहले आपको एक स्टेयर दिखता होगा, 2-3 स्टेयर, 4-5, मतलब कि जितना भी मतलब स्टेयर शुरू में होता है उस पर आप लोग चढ़ते हैं स्टेयर वाइज। ठीक है, और यहाँ पर आपको डोर दिख रहा होगा। ठीक है, तो डोर के अंदर जैसे ही आप इंटर करते हैं तो वो हो गया फ्लोर, जिसको ग्राउंड फ्लोर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर और ये जो ग्राउंड लेवल के बीच का जो पार्ट है उसे प्लिंथ बोला जाता है। मतलब कि ग्राउंड लेवल और ग्राउंड फ्लोर के बीच के पार्ट्स को प्लिंथ बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए प्लिंथ पहले समझते हैं कि प्लिंथ क्या है और प्लिंथ को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए कि प्लिंथ इज ए पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। प्लिंथ क्या है, तो सुपर स्ट्रक्चर का एक पार्ट्स है। ठीक है, और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, तो बिल्डिंग का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे देखिए कि इट इज ए स्ट्रक्चरल बिटवीन द नेचुरल ग्राउंड लेवल एंड फिनिश फ्लोर लेवल। ठीक है, ये जो प्लिंथ है वो किसके बीच होता है, तो नेचुरल ग्राउंड लेवल, जिसको ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, उसको नेचुरल ग्राउंड लेवल भी बोल सकते हैं, जिसको जीएल से डिनोट किया जाता है। जीएल मतलब कि ग्राउंड लेवल, और फिनिश फ्लोर लेवल जिसको ग्राउंड फ्लोर बोल सकते हैं। फिनिश फ्लोर लेवल जैसे कि जैसे ही आप डोर के अंदर दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, इंटर करते हैं, वो हो गया फ्लोर, इसको ग्राउंड फ्लोर बोला जाता है, उसी को बोल रहे हैं फिनिश फ्लोर लेवल। ठीक है, फिनिश फ्लोर लेवल। तो ये जो आपको पार्ट्स दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो आपको पार्ट्स दिख रहा है स्टेयर को छोड़कर, ये जो आपको पार्ट्स दिख रहा है, ठीक है, ये इसको बोला जाता है प्लिंथ। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को बोला जाता है प्लिंथ हाइट। ठीक है, प्लिंथ का जो हाइट होता है यहाँ से यहाँ तक होता है उसको प्लिंथ हाइट, और इसको बोला जाता है यहाँ से इसको बोला जाता है प्लिंथ लेवल। मतलब कि प्लिंथ जहाँ तक हो वो बोला जाता है प्लिंथ लेवल, और ये जो उसका हाइट होता है वो उसको बोला जाता है प्लिंथ हाइट। ठीक है, आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ आपको वहाँ देखिए ये जो रेड कलर से जो शो हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लिंथ। और ये जो आपको जो ऊंचाई है उसका, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो ऊंचाई है उसको बोला जाता है प्लिंथ हाइट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए
द हाइट ऑफ द प्लिंथ शुड बी 0.6 m to 0.8 मीटर। ठीक है, मतलब कि प्लिंथ का जो हाइट होता है वो 0.6 मीटर टू 0.8 मीटर, या इसको बोल सकते हैं 60 मीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच होता है, या 0.6 मीटर से 0.8 मीटर के बीच होता है किस प्लिंथ का हाइट। अब आगे देखिए, प्लिंथ प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन वाटर एंड क्रॉलिंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट। अभी बताएं कि प्लिंथ को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, जो रेन वाटर होता है, ताकि हम जो रेन वाटर हो या कोई एनिमल या इंसेक्ट जो रेंगने वाले कीड़े हैं, ठीक है, वो हम लोग के घर के अंदर नहीं आ जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ प्रोवाइड कराते हैं। प्लिंथ जो होता है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, ग्राउंड लेवल और क्या बोलते हैं इसको, फ्लोर लेवल। ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, प्लिंथ। ठीक है, तो प्लिंथ क्या है, तो ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल, जिसको ग्राउंड फ्लोर भी बोला जाता है, उसके बीच के पार्ट को हम लोग प्लिंथ बोलते हैं। क्रॉलिंग कहने का मतलब रेंगने वाले जानवर और कीड़े, मतलब कि रेंगने वाले जानवर और कीड़े, और जो रेन वाटर होता है, ठीक है, वो हम लोग के घर के अंदर नहीं आ जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्लिंथ को प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि फ्लोर क्या होता है। ठीक है, प्लिंथ तो आप लोग समझ गए प्लिंथ क्या है। तो प्लिंथ जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड लेवल के बीच का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो ब्लैक से जो हम लोग शो किए हैं, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको प्लिंथ बोलते हैं, और इसकी जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग प्लिंथ हाइट बोलते हैं, और इसका जो लेवल होता है उसको हम लोग प्लिंथ लेवल बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्लोर क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फ्लोर क्या होता है। सबसे इसके पहले हम लोग देखें कि प्लिंथ क्या होता है। तो प्लिंथ तो आप लोग समझ लिए, फ्लोर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। फ्लोर ऐसे आप जानते होंगे, ये तो ऐसे भी, ये भी एक सुपर स्ट्रक्चर का कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो फ्लोर आप लोग देखे होंगे जब आप किसी के घर में जाते हैं, ठीक है, जब तो जैसे ही आप स्टेयर से ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जो फ्लोर है उसी को फ्लोर बोला जाता है, या उसको ग्राउंड फ्लोर या कोई भी फ्लोर, या आप कोई भी सीढ़ी से दूसरा फ्लोर पे जाते हैं उसको भी फ्लोर ही बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोर क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, एक डायग्राम बनाया है फ्लोर को समझने के लिए। ये देखिए, बिल्डिंग का नीचे का पार्ट है, ये जो है ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, और ये है बिल्डिंग के नीचे का पार्ट। इसको हम लोग नीचे ब्रोकन लाइन से डिनोट कर दिए हैं, क्योंकि बिल्डिंग का कुछ और भी नीचे पार्ट्स होगा जिसको हम शो नहीं किए, क्योंकि हम लोग को क्या समझना है, फ्लोर समझना है। ठीक है, देखिए, ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो सैंड फिलिंग करते हैं, मतलब कि मिट्टी को भरते हैं उसको लेवल सरफेस बनाने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, तो एक कंक्रीट का या कोई किसी चीज़ का हम लोग एक फ्लोर का बेस बनाते हैं। कंक्रीट से ही बेसिकली बनता है। ठीक है, तो कंक्रीट ये जो शो हो रहा है, ये कंक्रीट का ही इसको मतलब कि डिनोट किया जाता है। ये जो हम लोग शो किए हैं ब्लैक से जो ट्रायंगल का शेप का है, ठीक है, वो कंक्रीट का मतलब कंक्रीट को शो करने के लिए किया जाता है। तो ये हम लोग कंक्रीट का एक बेस बनाते हैं। ठीक है, तो बेस के ऊपर जो है वो भी फ्लोर है। अगर मार्बल या क्या बोलते हैं इसको, टाइल्स अगर नहीं लगा हो तो वो भी फ्लोर है। अगर टाइल्स या मार्बल अगर लग गया तो टाइल्स या मार्बल लग गया तो उसके ऊपर वाला को फ्लोर बोला जाता है। ठीक है, इसको, ठीक है, तो इसके ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर। ठीक है, देखिए, ये जो बनाए हैं वो इसको बोला जाता है फ्लोर बेस, मतलब कि फ्लोर का हम लोग बेस बनाए हैं, उसका क्या बोलते हैं उसको, कंक्रीट से, क्या किस चीज़ से बनाया है, तो कंक्रीट से पहले फ्लोर का बेस बनाया है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग अगर मार्बल या टाइल्स को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर वाला को हम लोग फ्लोर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, जो रेड कलर से जो शो हो रहा है, ठीक है, उसको फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, और ये फिगर से आप ऐसे भी आप जानते होंगे कि फ्लोर क्या होता है। जब भी आप घर में जैसे ही प्रवेश इंटर करते हैं, ठीक है, तो वो जो जिस पे इंटर करते हैं वो ही फ्लोर होता है। आप सेकंड फ्लोर पे जाइए, थर्ड फ्लोर पे जाइए, जैसे ही इंटर किए वो फ्लोर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि फ्लोर क्या होता है। ठीक है, देखिए, फ्लोर इज ए बॉटम सरफेस ऑफ रूम।
फ्लोर क्या होता है, तो बॉटम सरफेस मतलब कि नीचे का सरफेस को फ्लोर बोला जाता है। जो नीचे का जो सरफेस होता है, जो आप जैसे इन घर में इंटर करते हैं तो नीचे का जो सरफेस होता है, जैसे कि वी आर स्टे है, ठीक है, तो नीचे का जो बॉटम सरफेस है वो एक फ्लोर है, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे हो या सेकेंड फ्लोर पे हो, वो एक फ्लोर कहलाता है। अब आगे, इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर ऑफ बिल्डिंग। ये क्या है, फ्लोर क्या है, तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब कि, ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, ये होता है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो जो एक्स एक्सिस को जो पैरेलल होता है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है उसे वर्टिकल कहते हैं। तो फ्लोर क्या है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है, मतलब कि ऐसे, अगर इसको ऐसे कर दिए तो ये वर्टिकल, अगर इसको ऐसे कर दिए तो ये हॉरिजॉन्टल। तो फ्लोर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है बिल्डिंग का। आगे, विच प्रोवाइड ए लेवल सरफेस, जो कि क्या करता है, हम लेवल सरफेस प्रोवाइड कराता है। मतलब लेवल सरफेस मतलब कि प्लेन, समतल एक सरफेस प्रोवाइड कराता है टू द ऑक्यूपेंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो ऑक्यूपेंट कहने का मतलब कि घर के लोग, ये जो ऑक्यूपेंट लिखे हैं इसका मतलब होता है घर के लोग, मतलब कि घर में जो भी रहते हैं उस घर के लोग को मतलब ऑक्यूपेंट कहा जाता है, ठीक है। तो घर के लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लेवल सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, और फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट्स, और किसके लिए, तो फर्नीचर और अदर इक्विपमेंट्स जो भी हो गया उसके लिए हम लोग लेवल सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसको फ्लोर बोलते हैं। अब देखिए, ये फ्लोर इज कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है। फ्लोर का दो कंपोनेंट्स होता है, अभी बताएं। एक होता है फ्लोर बेस, जिसको फ्लोर का जब बेस बनाते हैं उसको बोला जाता है फ्लोर बेस, और फ्लोर के ऊपर जो टाइल्स या मार्बल्स लगाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्लोर कवरिंग या फ्लोरिंग, ठीक है। यहाँ देखिए, फ्लोर बेस एक होता है, एक फ्लोर कवरिंग या फ्लोरिंग। फ्लोर बेस जो यहाँ पर फ्लोर का जो बेस बनाया है, ठीक है, इसको फ्लोर बेस बोलते हैं। और फ्लोर कवरिंग जो ऊपर से जो टाइल्स लगाए या मार्बल या कोई भी चीज़ वो जो फ्लोर बेस के ऊपर लगाया जाता है उसको बोला जाता है फ्लोरिंग या फ्लोर कवरिंग, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं कि वॉल क्या होता है, ठीक है। वॉल को हम लोग डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि वॉल क्या होता है। वॉल वैसे आप जानते हो कि वॉल क्या होता है। तो वॉल जो होता है वो सबसे पहला काम तो उसका होता है कि बिल्डिंग के लोड को वो कैरी करता है, ठीक है। वो हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मतलब कि वॉल अगर आप नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो बाहर का कोई अंदर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कोई एनिमल हो गया, इसलिए हम लोग वॉल को यूज़ करते हैं प्रोवाइड सिक्योरिटी के तौर पर। मतलब सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराता है कौन, वॉल, ठीक है। और ये साउंड प्रूफिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि बाहर का कोई आवाज़ अंदर नहीं आए और अंदर जो आप बोल रहे हैं वो बाहर नहीं सुनाई दे, इसके लिए भी वॉल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉल का क्या क्या काम है और भी बहुत सारा है उसका, जो मतलब कि बिल्डिंग के सबसे पहले तो उसका काम है कि बिल्डिंग का जो लोड होता है उसको वो कैरी कर, ठीक है। वॉल को हम लोग एज ए पार्टीशन वॉल भी यूज़ करते हैं। पार्टीशन वॉल मतलब कि जो बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो अंदर के रूम को जैसे कि अलग अलग करने के लिए, इसको सेपरेट बनाने के लिए, दो बराबर या तीन चार इक्वल पार्ट्स में या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, उसको सेपरेट रूम बनाने के लिए हम लोग वॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉल को क्यों यूज़ किया जाता है, तो रूम को सेपरेट बनाने के लिए। जैसे कि आप घर बना रहे हैं, ठीक है, तो रूम के बिल्डिंग के अंदर जो स्पेस होगा उसको टू पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, या 3 या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग वॉल को यूज़ करते हैं। एक सेपरेट रूम बनाने के लिए, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉल किस चीज़ से बना होता है, तो वॉल बना हो सकता है या तो ब्रिक से, ईंट से, या तो स्टोन से, पत्थर से, या तो ग्लास से, ठीक है। या वॉल बना हो सकता है ब्रिक से, स्टोन से, या तो ग्लास से, और ग्लास से बना हो सकता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि वॉल क्या होता है। देखिए, वॉल इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ दिस सुपर स्ट्रक्चर। वॉल क्या है, तो सुपर स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट है। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, तो सुपर स्ट्रक्चर बताए थे कि जो पार्ट ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, मतलब कि बिल्डिंग का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है या अर्थ के ऊपर होता है, उसे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वॉल एक सुपर स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट्स है,
ठीक है, विच हैज एन एरिया, ठीक है, वॉल का एक एरिया होता है, उसका एक थिकनेस होता है, उसका एक लेंथ होता है, उसका एक ब्रेथ होता है, ठीक है, इसका एक एरिया होता है, ठीक है। कैरीज लोड, ये अभी बताएं कि ये क्या करता है, तो ये लोड को कैरी करता है, उसको लोड को कैरी करता है, बिल्डिंग के लोड को। प्रोवाइड सिक्योरिटी साउंड प्रूफिंग, प्रोवाइड सिक्योरिटी करने का मतलब कि अभी बताएं बाहर का कोई एनिमल या कोई चोर या कोई भी मतलब है वो अंदर नहीं आ जाए, और इसीलिए हम लोग किसका प्रोवाइड कराते हैं, वॉल। तो वॉल को वॉल जो होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है हम लोग को, ठीक है। साउंड प्रूफिंग, और साउंड प्रूफिंग के लिए भी वॉल को यूज़ किया जाता है। वॉल साउंड प्रूफिंग कहने का मतलब कि बाहर का आवाज़ अंदर नहीं सुनाई दे और अंदर का आवाज़ बाहर नहीं जाए, इसलिए हम लोग वॉल को यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे, वॉल में एक्ट एज पार्टीशन वॉल, अभी बताया कि वॉल को हम लोग एज ए पार्टीशन वॉल मतलब कि दो रूम को, मतलब कि एक बड़ा सा रूम है उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, इक्वल या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे मतलब कि सेपरेट रूम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल का यूज़ करते हैं, उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग वॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग इट ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट फायर, ये क्या करता है कि फायर से भी हम लोग को सेफ्टी करता है, सेफ करता है फायर से भी, मतलब कि कोई कहीं आग लग गया तो वो भी उससे भी हम लोग बच सकते हैं अगर वॉल से हम लोग क्या बोलते हैं दीवार बनाएंगे, ठीक है। वॉल ऑफ बिल्डिंग मे बी मेड ऑफ, ठीक है, बिल्डिंग का वॉल जो होता है वो बना हो सकता है किससे, तो ब्रिक्स से बना हो सकता है, जैसे देखिए ब्रिक्स स्टोन्स, ब्रिक्स से बना हो सकता है, स्टोन से बना हो सकता है, सीमेंट से बना हो सकता है, कंक्रीट से बना हो सकता है, ग्लास से बना हो सकता है, ठीक है। तो वॉल क्या होता है, इसको और डिटेल से समझने के लिए आपको एक फिगर शो हो रहा होगा, ठीक है। ये जो फिगर है ये वॉल का फिगर है, ये जो वॉल है वो ईंट का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है, ठीक है, स्टोन से भी बना हो सकता है, ग्लास से भी बना हो सकता है। तो ये जो दीवार आपको दिख रहा है वो क्या किससे बना हुआ है, ब्रिक्स से बना हुआ है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग सुपर स्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सुपर स्ट्रक्चर के और जो भी कंपोनेंट्स जो बच गए हैं उसको हम लोग एक एक करके डिटेल में समझेंगे विथ फिगर और एनिमेटेड इमेजेस के साथ, जो अभी जैसे कि आप लोग को जो रियल जैसा दिखता है और डायग्राम में जैसे बनाया जाता है, ठीक है, वैसे दोनों तरह से हम लोग समझेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे हर कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने दे रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।